नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? पी कह रहा है राज्य के द्वारा, ऑप्शन क्यू कह रहा है केंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है केवल पी सही है, ऑप्शन बी में है पी और क्यू दोनों सही है, ऑप्शन सी है केवल क्यू सही है, ऑप्शन डी है ना तो पी सही है और ना ही क्यू। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि पी और क्यू दोनों सही हैं। यानी कि किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया या राज्य से शुरू किया जा सकता है या फिर केंद्र से, कहीं से भी शुरुआत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद किसी भी राज्य में उसका नाम या फिर राज्य के क्षेत्र का या फिर राज्य के क्षेत्र को 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, कौन कर सकता है? तो आर्टिकल 3 के तहत संसद कर सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका विस्तार है? तो फटाफट बताइए दोस्तों, किसका विस्तार है? पश्चिमी घाट का है या फिर विंध्या का है या फिर पूर्वी घाट का है या फिर अरावली पर्वत का है? फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि विंध्या पर्वत। दोस्तों भारनेर और कैमूर पहाड़ियां जो कि विंध्या पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है और विंध्याचल पर्वत जो कि भारत के पश्चिमी मध्य में स्थित जो प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल की धड़कन को समान दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फटाफट बताइए दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है दिल की धड़कन को समान दर बनाए रखने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेस मेकर। दोस्तों दिल की धड़कन को समान दर बनाए रखने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे आरटीआई कहा जाता है, आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। तो ये बात क्या सही है या फिर गलत है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो कि 4 का राइट आंसर हमें बताइए क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएसआई के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीआई क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है आपके यूपीएसआई, तो याद रखना अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अच्छे से आरटीआई को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बात ये कह रहा है बिल्कुल सही है, यानी कि आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 को या फिर अनुच्छेद 1 को या फिर अनुच्छेद 32 को या फिर अनुच्छेद 40 को? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप हमें जल्दी से बताइए कि क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, याद रखना। और आर्टिकल 40 में क्या है? तो पंचायतों का गठन है। ऑप्शन जो ए है यानी कि आर्टिकल 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो ऑप्शन पी देख लेते हैं। ऑप्शन पी कह रहा है संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन क्यू कह रहा है संसद की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल पी सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल क्यू सही है, ऑप्शन सी कह रहा है ना तो पी और ना ही क्यू सही है, ऑप्शन डी है पी और क्यू दोनों सही। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि पी और क्यू दोनों सही हैं। यानी कि संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन जो कि राष्ट्रपति बुलाता है। और जो ऑप्शन क्यू में कहा है कि संसद की जो संयुक्त बैठक के अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्टस विटामिन की कमी से होने वाला एक बीमारी मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिएगा कि जो रिक्टस नामक की बीमारी होती है यह किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से होता है और यह बच्चों की हड्डी को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कितने साल का होता है, 66 वर्ष का या फिर 76 वर्ष का या फिर 86 वर्ष का या फिर 96 वर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर चलते हैं देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 76 वर्ष। दोस्तों हर 76 वर्ष बाद जो कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, याद रखना यह हर 76 साल बाद दिखाई देता है और यह एक ऐसा एकमात्र धूमकेतु है जो कि नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार है। ठीक है, तो फटाफट बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 29.2% जो कि महाद्वीपों का विस्तार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी के बाद आप अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आज का स्कोर आप लोगों का क्या रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दीन ए इलाही शुरुआत कहाँ की गई थी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, दीन ए इलाही शुरुआत कब की गई थी। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, 1570 में या 1578 में या 1581 में या तो 1582 में। तो जल्दी से बताएं दोस्तों दीन ए इलाही शुरुआत कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। और किस शासक ने किया था, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, अकबर द्वारा शुरुआत की गई थी दीन ए इलाही का। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल में कोई भी प्रकार का अगर आप लोग अपना सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं अपना, कि वीडियो में कोई भी प्रकार का अगर चेंज चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।